ओम शांति। सुनते हैं आज का पुरुषार्थ। आज बाबा ने कहा, बच्चे मन और बुद्धि के मालिक बन उन्हें अपने ऑर्डर से चलाओ। तो आज बाबा बहुत ही सुंदर हमें समझाने दे रहे हैं कि बच्चे मन और बुद्धि के मालिक बनो और उन्हें अपने ऑर्डर से चलाओ। यदि अभी भी कभी आप मालिक बनो, कभी मन बुद्धि को मालिक बनाओ तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि मालिक हम हैं। तो बाबा कहते, यदि अभी भी आप स्वराज्य अधिकारी अर्थात अपने मन बुद्धि के राजा नहीं बनोगे तो ना ही बाप के दिल तख्त नशीन बनोगे और ना ही विश्व अधिकारी बन पाओगे। तो अभी ही हमें स्वराज्य अर्थात स्व के कर्मेंद्रियों पर मन बुद्धि संस्कारों पे अधिकार प्राप्त करना है, अधिकारी बनना है, अधीन नहीं। तो बाबा कहते, बच्चे आपको इस दुनिया के सभी साधनों से वैराग्य आ जाना चाहिए, नहीं तो अंत समय यह साधन आपको अपनी तरफ खींचेंगे, क्योंकि अंत का जो हमारा पेपर रहेगा संपूर्ण नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का रहेगा। अगर उस समय हमें किसी भी चीज़ से अगर थोड़ा भी लगाव रह गया होगा तो वही हमें हमारे लिए संकट बन जाएगा, समस्या बन जाएगा। हमारा संपूर्ण आकर्षण उसकी तरफ होगा, हमारा ध्यान उसी तरफ जाएगा जहाँ सेकंड में सभी चीज़ों को त्यागने की आवश्यकता होगी। वहीं वो चीज़ें, चाहे वो कोई वस्तु हो, वैभव हो, संबंध हो, संपर्क हो, आत्माएं हों, तो अगर जरा भी हमारा लगाव रहा, अगर हमने अभी से मन बुद्धि से सभी चीज़ों का वैराग्य नहीं किया तो अंत में वो हमें अपनी तरफ खींचेंगे। तो बाबा कहते, इन साधनों से क्या प्राप्त करना चाहते हो ना। अब जब सब कुछ हमें सच्चाई पता चल गई इस विनाशी चीज़ों की, विनाशी दुनिया की, अब ऐसी पुरानी पतित दुनिया के बारे में हमें एक एक चीज़ पता चल गया कि ये साधन सुख देने वाले नहीं बल्कि अल्पकाल के हैं। तो बाबा कहते, इन साधनों से क्या प्राप्त करना चाहते हो, क्या इच्छा रह गई है, दुनिया के समाचार जानना चाहते हो या अपना टाइम पास करने के लिए इन्हें यूज करते हो। तो बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चेकिंग करने की बात है। तो बाबा कहते, क्या बाप से यह सब प्राप्ति नहीं होती है। अगला बाबा कहते, आप स्वयं से या बाप से बोर हो जाते हो या सोचते हो कि एक सेकंड तो लगता है। लेकिन बाबा कहते, परंतु बच्चे आपका एक एक सेकंड बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि संगम का यह जीवन ही हमें अनमोल जीवन मिला है और इसका एक एक सेकंड हमारे लिए इतना 5000 वर्षों में सिर्फ 100 वर्ष का यह संगम, और उसमें भी किसी का जन्म किसी समय, किसी का जन्म किसी समय होता। तो बाबा कहते, और फिर पूरे कल्प में ऐसे बाप परमात्मा पिता का साथ नहीं मिलेगा ना। बाकी तो सब हमारे साथ रहेंगे, चाहे वस्तु हो, वैभव हो, आत्माएं हो, संबंध संपर्क हो, सब साथ रहेंगे, लेकिन बाबा सिर्फ अभी मिलेंगे। तो बाबा कहते, अतीन्द्रिय सुख का गायन ही गोप गोपियों का है और सर्व प्राप्ति अभी की है और भविष्य में भी शिव बाप से ही होनी है। इसलिए फुल अटेंशन दो, मनन चिंतन करो, बाप से रूह रिहान करो, मनसा सेवा करो और शांति में बैठ यह अभ्यास बढ़ाते चलो। बच्चे, बाबा बार बार कह रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा बार बार अटेंशन दिला रहे हैं। तो बाबा कहते, मनन चिंतन करो, बाप से रूह रिहान करो, मनसा सेवा करो, शांति में बैठकर अभ्यास को बढ़ाओ। तो बाबा कहते, यदि आप मजबूरी से कोई कार्य करते हो तो वो भी जमा हो जाते हैं, और यदि मन से करते हो तो नीचे की तरफ आ जाते हो। तो बाबा कहते, इसलिए हर बात को परख कर बड़े युक्ति युक्त से चलते चलो। बच्चे प्रवृत्ति में रहते बड़े युक्त ढंग से चलना पड़ता है, इसलिए आप बच्चों को अपने गुणों और शक्तियों की सीट से कभी भी नहीं उतरना है। तो बाबा यहाँ पे
अगर हमें कभी कोई कार्य प्रवृत्ति में रहते या कहीं पर भी मजबूरीवश करते हैं तो बाबा कहते वो भी जमा होते हैं, लेकिन यदि हम उसी कार्य को लगाव से करते हैं तो फिर वो हमें नीचे की तरफ लाते हैं। इसलिए बाबा कहते हर बात को परखना है। अगर हमारी मजबूरी है तो करना है, लेकिन कभी भी लगाव के वश मन से उसको दिल से नहीं करना है, युक्ति युक्त ढंग से चलना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ये थे बाबा के बहुत ही उमंग उत्साह में लाने वाले, निश्चिंत बनाने वाले, हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने वाले मधुर महावाक्य। इन्हें हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में यूज करेंगे और आगे से आगे अपने पुरुषार्थ को बहुत ही तीव्र करेंगे, अपनी चेकिंग करते हुए।